जय हिंद फोक्स एंड सीएपी पेसी मेंटर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम पिछले 3 या 4 दिन के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन इट। सीएपी पेसी मेंटर्स आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा भी हमने ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है सीएपी पेसी मेंटर्स, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करिए। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने दी है फ्री में। वहाँ पे आप टेस्ट भी आपको मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो और टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ है वो भी वहाँ पे डाले हुए हैं। और पराक्रम 2023 सीएपी पेसी एग्जामिनेशन के लिए वो भी लॉन्च हो चुका है और वहाँ पे आपको उसके फीचर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। शून्य कैंपेन जो है वो नीति आयोग ने लिया था, डे लॉन्ग फोरम था। किस लिए किया था कि जो इंडिया की जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है उसकी 1 साल की एनिवर्सरी के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आता है, तो उन्होंने साइन किया है 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, एनटीपीसी एंड आरईसी। उसके फुल फॉर्म दिए गए हैं क्या, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। स्वच्छता पोर्टल 2 आ चुका है, जो भी पेंडेंसी रहती थी उसको रिड्यूस करने के लिए और जो फोकस है स्वच्छता पे करने के लिए, उसके लिए ये पोर्टल लाया गया है और 2 अक्टूबर को इसको शुरुआत होगी। फीफा पहले ही बता चुके हैं, इंडिया होस्ट करने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन जो है वो आप पेपर 2 के लिए पढ़ सकते हो, मैपिंग भी कर सकते हो। अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया, ये जो है इंडिया ने एक लॉन्च किया है वाइट पेपर। दो नेशंस ने इसको जो लॉन्च किया है। दूसरी कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है, याद रखना डेनमार्क। ला नीना है, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है, उन्होंने कहा इस साल भी ला नीना रह सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स ने जो डिले किया है कंप्लीट करने के लिए इस फ्लैगशिप रूरल हाउस होल्ड प्रोग्राम को, तो उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है कुछ पेनल्टी लगाने वाली है। तो उस वैसे ही अगर फर्दर डिले किया तो और उसको पेनल्टी मिल सकती है। ये स्कीम 2016 में आई थी और उसका टारगेट जो था 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने थे और इसकी डेडलाइन जो थी वो मार्च 2022 थी, बट कोविड-19 के चलते हुए, पैंडेमिक के चलते हुए अभी इसकी जो है 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है 2024 तक। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। दामोदरन कमेटी जो है एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उसको लाया गया है एग्जामाइन करने के लिए और सजेस्ट करने के लिए कि जो मेजर्स है, अप्रोप्रिएट मेजर्स, एक एट रेगुलेटरी एंड अदर इशूज जो एनेबल करे इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इनके लिए। विनेश फोगट ये पहली इंडियन वुमन बनी है रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर क्लिंचिंग अ ब्रॉन्ज इन 53 किलोग्राम कैटेगरी इन बेलग्रेड, सर्बिया में। ठीक है, रॉजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है, तो उसके बारे में मैगजीन में पढ़ लेना। अभी बस यही बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना कि ये कहाँ के है, इन्होंने क्या क्या जीता हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है। और वाराणसी के बारे में न्यूज़ है, 2 बार हो चुका है, अभी आगे भी आएगा कि ये जो है फर्स्ट ईवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये जो है इसको डिक्लेयर किया गया है 2022 एंड 2023 के लिए। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने लॉन्च किए। समरकंड जो है वो 22nd समिट जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी हुई है। इंडिया श्रीलंका का जो FTA है वो अभी अपग्रेड किया जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। तो ये भी जो भी होते हैं FTA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप्स, उसको हम कवर करेंगे आगे डिटेल में, बट आप फिर से उसको देख लेना। ये 4-5 तरीके के होते हैं एग्रीमेंट्स, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप देख लेना। चीता इंट्रोडक्शन आफ्टर 70 ईयर्स, जब 1952 में इनका एक्सटेंशन हुआ था, उसके बाद इनको अब कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया गया है। और this is the first time in the world that a large carnivore will be relocated from one continent to another। तो ये सारे फैक्ट्स ये मैगजीन में मिल जाएंगे आपको। 15-year-old प्रणव आनंद becomes India's 76th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, प्रणव आनंद नाम याद रखना।
अभी 15 साल के हैं, बाद में 30 साल के हो जाएंगे तो बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग रिकॉग्नाइज एज बेस्ट जू। इसको वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में है, इसको आप याद रखना, बेस्ट जू रिकॉग्नाइज किया गया है इसको। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी इस्टेब्लिश इन तेलंगाना। तेलंगाना में आएगी क्योंकि मैच द फॉलोइंग्स में पेयर्स में आ जाता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस, तो याद रखना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के हैं, और तहलिया मैकग्रथ नेम एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2022 16 सितंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर ओजोन लेयर के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो है इंडियाज़ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है क्रॉस 7 लाख करोड़ रुपीज़ सो फार दिस ईयर। तो जो है लास्ट ईयर से 23.33% इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये सारे कुछ फैक्ट्स है, मैगजीन में पढ़ना। अभी हम बस बता रहे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। लंपी स्किन डिसीज़ वायरस जो है वो आ चुका है और बहुत सारे कैटल्स जो है उसको उन्होंने मार डाला है। तो ये आया है इंडियाज़ दिस ईयर में भी structurally different from version of the virus prevalent in India in 2019, raising question on whether the new vaccine being developed for safeguarding cattle may be adequately protective। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि आया था, कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। नागा पीस टॉक्स जो है फिर भी पेपर 2 के लिए आपको काम आएंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम और द ईसाक मूविया फ्रैक्शन ऑफ द NSCN हैज़ एग्रीड टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद द सेंटर बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क। जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके द्वारा अभी वो एग्री हो चुके हैं कि उसको हम साइन करेंगे। फजील का क्या है, जो पंजाब में किनू नाम से जाना जाता है, एक साइट्रस फ्रूट है और इसका काफ़ी जो है उसमें अभी प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं अर्ली समर, और पंजाब को जो अर्ली समर हीट किया था मार्च में, तो उसकी वजह से भी 50% उसमें ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो फजील का ये पंजाब में आता है। known for best quality quinoa, the trees and orchards have dried up in the area. The reason is polluted canal water, ground water cannot be used for quinoa। ठीक है, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी पोल्यूटेड है तो उसके कारण उसको यूज़ नहीं किया जा सकता और उसके कारण जो एरिया है उसका कल्टीवेशन का वो कम हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो इनोग्रेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं डाल सकते हो आप। ठीक है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस ऑन लाइन्स ऑन ऑफ नीति आयोग, तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है कि स्टेट लेवल पे भी नीति आयोग जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो आ जाए, और उसमें सबसे पहला स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र, उसने ये इस्टेब्लिश किया है। 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो 77th उंगा जो है उसकी थीम क्या है, वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। तो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड जो है बायलैटरल ट्रेड, इंडिया जो है लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर फॉर श्रीलंका इमर्ज हुआ है, चाइना को ओवरटेक किया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें आप पढ़ लेना मैगजीन में, इतना पेपर 1 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर 2 के लिए आप कोट कर सकते हो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो एक यूट्यूबर है, उस पर मद्रास हाई कोर्ट ने जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट डाला है क्योंकि उन्होंने जो कमेंट किया था, रिमार्क्स थे, एंटायर हायर जुडिशरी इज़ प्लेग्ड बाय करप्शन, तो इसके कारण उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट आया है। ब्लड डोनेशन इन इंडिया ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो बर्थडे था उस दिन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है ब्लड डोनेशन के लिए। ईस्ट एशिया समिट हुई थी इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इन सियम रीप सिटी ऑफ कंबोडिया। ठीक है, ये मैपिंग याद रखना और इसके कंट्रीज़ भी याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं कभी कभी। यूपीएससी अभी धीरे धीरे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रही है। इस बार बिम्स्टेक के नेशंस पे शायद क्वेश्चन आया था एक, तो याद रखना उस पर। ठीक है, टोटल 18 कंट्रीज़ है, इसमें 10 तो एशियन कंट्रीज़ है और बाकी 8 जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएस।
इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सूजल प्रदेश जो है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडिया का फर्स्ट स्वच्छता सूजल प्रदेश। ठीक है, ऑल विलेजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है कि सर्टिफाई हो चुके हैं हर घर जल एंड वेरीफाइड एज ओपन डेफिकेट फ्री, तो ODF प्लस इनको मिल चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 जो है 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये पार्थ जो है, जो एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको रेस्क्यू किया था, एक वेसल है तो उसका नाम पार्थ है, और मोटार टैंकर पार्थ। कलर रिवॉल्यूशंस जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने अभी SCO की जो समिट हो रही थी उसमें बताया कि हमने कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रिवेंट करना चाहिए जो फॉरेन पावर्स है वो डिस्टेबलाइज करती है कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग इंसाइटिंग कलर रिवॉल्यूशंस। तो कलर रिवॉल्यूशंस क्या हुए थे, इन देशों में हुए थे, मैंने इमेज डाल दी है, उसमें देख लेना आप और पढ़ लेना। ठीक है, ये 2000 में ईस्टर्न यूरोप में शुरू हुआ था, अर्ली 2000s में कलर रिवॉल्यूशंस। तो ये क्या है कि series of uprisings that first began in former communist nations in Eastern Europe in early 2000s, but are also used in reference to popular movements in the Middle East and Asia। ठीक है, यहाँ पे दिया था मैंने, देखो यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रिवॉल्यूशन, जॉर्जिया में रोज रिवॉल्यूशन, किर्गिजिस्तान में टूलिप रिवॉल्यूशन, स्लेविया में भी हुआ था, लेबनान में हुआ था सिदार रिवॉल्यूशन। तो और भी सारे होंगे, इतने आप अभी याद रख सकते हो। सऊदी पिरामल को जो है फ्रेंच सिविलियन ऑनर मिला है। स्केरी टाइफून नान मदौल जो है जापान में आया है। वाराणसी को मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट यूर SCO टूरिज़म एंड कल्चरल कैपिटल हुई है। IAF का प्रोजेक्ट चीता जो है इंडियन डिफेंस कंपनी जो है वो इक्विप करेगी इजराइल हिरोन जो ड्रोन से उसको इक्विप करेगी। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, अगर नोट्स लेने तो आप पॉज करके लिख सकते हो। रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है क्लास 1 से 5 तक। तो इसमें क्या है कि ये इंस्पायर्ड किया गया था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इंस्पायर्ड थी फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द की गोल्स ऑफ एजुकेशन, वैल्यूज़ एंड विजडम आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मटेरियल वेल्थ। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव जो है इंश्योर करेगा होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड अलाइन विद द फिलोसॉफी ऑफ NEP 2020। ठीक है, और इसमें दिया है कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मस्ट बी प्रायोरिटाइज विद नेशनल प्रायोरिटीज़। GRSE को जो है अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता जो है उसको अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन किया है हिंदी लैंग्वेज का। एक बुक आई है अम्बेडकर एंड मोदी, रिलीज बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड उन्होंने अपॉइंट किया है वनेसा नकाते 25 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, युगांडा की है, और एज अ गुड विल एम्बेसडर ऑफ द UN चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो यही था आज तक का। और आपको अगर नोट्स बनाने तो आप पॉज करके बना सकते हो, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मैगज़ीन आपको एज अ PDF मिल जाएगी इसको अच्छे से। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा CA पैसिव मेंटर्स ऐप डाउनलोड करो, CA पैसिव मेंटर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, फॉलो करो, और पराक्रम 2023 आ गया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।